जय दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। केस डायरी में आज हाथरस का बहुचर्चित कृतार्थ हत्याकांड। इस हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ज्यादा चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक 8 साल के छात्र की हत्या होती है स्कूल के हॉस्टल। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के ही 11 साल के छात्र को गिरफ्तार किया है कि यह हत्या इसी छात्र ने की थी, वो भी इसलिए कि स्कूल में छुट्टी हो जाए। हालांकि पुलिस इसी मामले में कुछ समय पहले स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यही नहीं, पुलिस ने बताया था कि तंत्र मंत्र के चलते ये हत्याकांड किया गया है। पुलिस ने स्कूल के पीछे बनी एक कोठरी में तंत्र मंत्र का सामान भी बरामद किया। पुलिस की इस नई थ्योरी को मृतक के परिजन और आरोपी छात्र के परिजन कतई मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मृतक के जो परिजन हैं उनका आरोप है कि स्कूल का जो प्रबंधक है उसका केंद्रीय मंत्री बघेल से गहरा रिश्ता है, गहरे संबंध है। इसी के चलते पुलिस ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। आइए हम आपको इस घटना और पुलिस की चार्जशीट से अवगत कराते हैं। हाथरस जिले के सहपाऊ थाना क्षेत्र का गांव है चुरसेन। यहाँ के रहने वाले श्री कृष्ण का 8 साल का बेटा डीएल बोर्डिंग पब्लिक स्कूल में क्लास 2 का स्टूडेंट था। 22 सितंबर को कृतार्थ की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। हॉस्टल के एक कमरे में ही उसकी लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल राम प्रकाश सोलंकी, मैनेजर दिनेश बघेल, उनके पिता जशोधन सिंह, टीचर लक्ष्मण सिंह और वीरपाल सिंह को जेल भेजा था। उस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि स्कूल के मैनेजर के पिता जशोधन सिंह तंत्र मंत्र करते हैं, उसी के चक्कर में छात्र की हत्या हुई है। पुलिस ने उस वक्त स्कूल के पीछे एक कोठरी थी, उसे तंत्र मंत्र क्रिया में प्रयोग किया गया वह सामान भी बरामद किया था। अब पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें पूरी थ्योरी ही बदल कर रख दी। पुलिस का कहना है कि इसी स्कूल का एक और छात्र है जो मथुरा का रहने वाला है, उसका यहाँ एडमिशन हुआ था जुलाई में। उसके 2 छोटे भाई भी यहाँ पढ़ते हैं। छात्र का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। उसने किसी वीडियो में देखा था कि अगर स्कूल में कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाती है, इसलिए उसने योजना बनाई कि वो स्कूल में ही किसी जूनियर बच्चे का कत्ल कर देगा। इसीलिए उसने सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उसका केबल नोच के तोड़ दिया। उसके बाद रात में वो कृतार्थ के पास पहुंचा, उसके बाद बगल में सो गया। कृतार्थ की उसने हत्या कर दी। उस जाकर फिर वो अपने स्थान पर लेट गया। ये सारी बातें पुलिस ने स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बयान के आधार पर बनाई है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल की है। उस हत्याभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसको बाल सुरक्षा गृह में भेजा है। अब जो दोनों पक्ष हैं, कृतार्थ के घर वाले और जो हत्या आरोपी है उसके घर वाले, दोनों पक्ष के लोग किसी भी सूरत में पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। मृतक कृतार्थ के चाचा घनश्याम कहते हैं कि हॉस्टल के जिस रूम में कत्ल हुआ था कृतार्थ का, उस रूम में 25 बच्चे रहते हैं और उस वक्त 25 बच्चे सो रहे थे और 2 टीचर सो रहे थे। ऐसे में अगर किसी बच्चे की गला दबाकर हत्या की जाती है और हत्या भी करने वाला एक बच्चा ही है 13 साल का, और वो अगर दूसरे बच्चे का गला दबाता है और उस पूरे रूम में किसी को सुनाई नहीं पड़ता, तो ये बात गले से उतरने वाली नहीं है। मृतक के पिता श्री कृष्ण का कहना है कि पुलिस की ये जो चार्जशीट में जो पूरी थ्योरी है ये झूठी है, झूठी कहानी पुलिस ने बनाई है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये आया था कि बच्चा जिस वक्त उसकी मौत हुई वो खाली पेट था, उसको भूखा रखा गया था। अगर वो हॉस्टल में सो रहा था आराम से तो भूखा क्यों सोया था। दूसरा, पुलिस जिस बच्चे पे आरोप लगा रही है उसको पहले भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। 3 दिन तक वो पुलिस हिरासत में रहा था। पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया था। दोनों पक्षों का कहना है कि शुरुआत में इस हत्याकांड की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष चिकारा कर रहे थे, लेकिन उनको बाद में लाइन हाजिर करके हटा दिया गया और फिर ललित शर्मा को प्रभारी बनाया गया और उनके हाथ में इसकी विवेचना दी गई। उसी के बाद से पुलिस की पूछताछ का तरीका बदल गया। अब पुलिस का कहना है कि उसने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से बात की है और उसके बाद उनके आधार पर इस छात्र को आरोपी बनाया है, जबकि जो प्रबंधक है बघेल उसके सीधे रिश्ते हैं केंद्रीय मंत्री बघेल से।
बहुत आना जाना है, बहुत करीबी नज़दीकी बताई जाती है, और इसलिए ये पूरी थ्योरी जो है वो पुलिस ने बदल कर रख दी। अच्छा, जो पुलिस ने पहले तंत्र मंत्र बताया था और जो कोठरी में सामान जो बरामद किया था पूजा पाठ का, वो भी अब नई इन्वेस्टिगेशन में ये बताया जा रहा है कि जो बघेल है उनका एक रिश्तेदार है, वो पूजा पाठ करते हैं और उस दिन उन्होंने आके यहाँ पर पूजा पाठ की थी, इसलिए उनकी पूजा की सामग्री यहाँ पर बरामद हुई थी। अब क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसकी हकीकत, ये तो सब राज खुलेगा जाकर कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये तो बात की बात है, लेकिन पुलिस की ये थ्योरी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय जरूर बनी है कि उस जो मासूम बच्चे की कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की हत्या हुई थी, वो हत्या कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे ने की थी, और इसलिए की थी कि स्कूल में छुट्टी हो जाए, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हमको आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।